प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन यानी वाच्य को एक दूसरे में परिवर्तित करना। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना या फिर भाववाच्य बनाना। तो आज बहुत ध्यान से इसे समझेंगे कि किस तरह से वाच्य परिवर्तित करते हैं। तो वाच्य परिवर्तन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि जब हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो हमें कर्मवाच्य बनाने के लिए से और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग करना है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय से और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ जिस वचन का वाक्य है, जिस काल का वाक्य है, उसी काल में और उसी वचन में परिवर्तित करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें कर्मवाच्य के लिए से और के द्वारा का प्रयोग करना है और साथ ही जिस वचन का वाक्य है, जिस काल का वाक्य है, उसी काल और उसी वचन में परिवर्तित करेंगे। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कर्तृवाच्य का वाक्य है ये कि अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। अब इसे कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग किया गया है कि अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। अब ये बहुवचन का वाक्य है तो इसे बहुवचन में परिवर्तित किया गया है। अगला उदाहरण है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। तो इसे परिवर्तित हो जाएगा सुरेंद्र के यानी कर्ता, इसके साथ के द्वारा का प्रयोग कि सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। फिर अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। तो अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। अब ये देखो, ये वाक्य भविष्यकाल का है तो इसे एकदम भविष्यकाल में ही परिवर्तित किया गया है। तो उदाहरण है, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। तो ये हो गया, हमसे निमंत्रण पत्र कल लिखा जाएगा। वह दिन में फल खाता है। तो हो गया इसका कर्मवाच्य, उससे दिन में फल खाए जाते हैं। यानी सब वाक्य कर्मवाच्य में से और के द्वारा का प्रयोग करके वाक्य को कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कर दिया। तो अनेक उदाहरण दिए गए हैं। अब इन उदाहरणों को बहुत ध्यान से देखिए। फिर अगला उदाहरण है, अगला है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए ध्यान रखेंगे कि हम से और के द्वारा परसर्ग हटा देंगे। से और के द्वारा परसर्ग हटा दिया जाएगा और अगर वाक्य भूतकाल का है तो यहाँ पर ने परसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से स्पष्ट करती हूँ कि कर्तृवाच्य बनाने के लिए अगर कर्मवाच्य का वाक्य है तो हम उसमें द्वारा या के द्वारा या से इन परसर्गों को हटा देंगे और अगर भूतकाल का वाक्य है तो उसमें कर्तृवाच्य के लिए ने परसर्ग का प्रयोग करेंगे और या फिर वर्तमान का है तो बिना ने मतलब ने की आवश्यकता नहीं है और एक सामान्य कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे। तो जैसे उदाहरण है कि प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई। तो इसका कर्तृवाच्य बनेगा प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। फिर अगला उदाहरण है कि तब कहारों द्वारा डोली उठाई गई। तो ये हो जाएगा तब कहारों ने डोली उठाई। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी। तो अब यहाँ हो जाएगा इसका कर्तृवाच्य नानी कहानी सुनाती थी। लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया। तो हो जाएगा ये लड़कों ने स्कूल साफ किया। तो ये उदाहरणों से एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। बस यही ध्यान देंगे कि हमें कर्तृवाच्य के लिए ने परसर्ग का प्रयोग करना है और या फिर बिना ने का प्रयोग किए कर्तृवाच्य बनाना है। तो और एक और उदाहरण देखिए कि अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। तो अब इसका हो जाएगा कर्तृवाच्य अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। तो बाकी के अन्य जो उदाहरण है इसे ध्यानपूर्वक देखिए। फिर अगला है
कर्तृवाच्य से भाववाच्य। अब इसमें भाववाच्य बनाने के लिए भी हम से और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग करेंगे, और अगर क्रिया को सामान्य रूप में परिवर्तित करेंगे। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य, तो उदाहरण है कि हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, तो अब हम यहाँ करता है इसमें से या के द्वारा जोड़ दें तो हो जाएगा हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। फिर अगला उदाहरण है कि हम लोग रोज नहाते हैं। अब यहाँ हम कर्ता के साथ से या से का प्रयोग करिए कि जैसे हमसे रोज नहाया जाता है। मैं बैठ नहीं सकता, तो इसका हो जाएगा मुझसे बैठा नहीं जाता। लड़की आंगन में सो रही थी, तो यहाँ गए लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। अब ये उदाहरण देखिए कि अब चलें, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा भाववाच्य में अब चला जाए। क्रिया जाए में परिवर्तित हो जाएगी, चलें की जगह हो जाएगा जाए। तो अब चले हो जाएगा अब चला जाए। अब उठो जरा घूमे, तो घूमे हो जाएगा घूमा जाए। घूमे की जगह क्या पर लगाएंगे हम, घूमा जाए, तो हो जाएगा इसका उठो जरा घूमा जाए। फिर अगला उदाहरण है मैं इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो मैं सर्वनाम के साथ ज़्यादातर से का ही प्रयोग करते हैं, तो मैं परिवर्तित हो जाएगा मुझ, और मुझ के साथ से परसर्ग लग गया। ध्यान रखेंगे सर्वनाम के साथ से का प्रयोग होता है ज़्यादातर, तो सर्वनाम जब हो, कर्ता के रूप में सर्वनाम हो, तो हम से का प्रयोग करेंगे। तो इस गर्मी में सो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा मुझसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। तो वाच्य परिवर्तित करते समय कुछ बिंदुओं का विशेष ध्यान रखेंगे, जिसके अंतर्गत कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से और के द्वारा का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय भी सर्वनाम के साथ से का प्रयोग करेंगे, और या संज्ञा है तो उसके साथ के द्वारा का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से वाच्य परिवर्तित करेंगे। तो ध्यान से सारे उदाहरणों को देखिए, और उदाहरणों को देखने मात्र से ही आपको वाच्य परिवर्तन अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम इसका अभ्यास हल करेंगे। धन्यवाद।